हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? आज है शनिवार की सुबह। आज मेरा हनुमान जी का व्रत है, पूजा है। मैंने सुबह 5 बज के उठ के नहा धो के पूजा कर ली थी और बाहर में थोड़ा सा टहलने आई थी बालकनी में। देन अब थी बारी बच्चों को बारी बारी उठाने की। बच्चे अभी सो रहे थे और बज गए थे 6। मैंने सोचा फटाफट से बच्चों को उठाए तो मैं पहले अपने बड़े वाले बेटे को ही फर्स्ट उठाती हूँ, क्योंकि वो जल्दी से रेडी हो जाए तो मुझे वो अपने काम में हेल्प करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सैटरडे को हमारे यहाँ स्कूल में छुट्टी नहीं होती है। बच्चे स्कूल जाते ही हैं और मैं इसी तरह से बच्चों को भी उठाती आती हूँ। और मेरा काम जो है घर का डस्टिंग और झाड़ू वगैरह वो भी साथ में ही करती हूँ। मैं दोनों काम साथ में ही करती हूँ। ऐसा नहीं कि बच्चे को रेडी तो बच्चे को ही रेडी करती हूँ, अपना काम भी साथ साथ में करती हूँ। और ऑब्वियसली बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, उसको थोड़ा सी जिम्मेदारी देंगे तो ही वो सब सीख पाएंगे। यहाँ पर मेरा बेटा रेडी हो गया था और डेली वो सूर्य देव को जल चढ़ाता है और मेरे हस्बैंड भी जल चढ़ाते हैं। अब थी बात, और यहाँ पर हम माँ बेटे अपने अपना काम कर रहे थे। मेरा बेटा अपना ब्रेकफास्ट और बॉटल भर रहा था। अब थी बारी छोटे वाले को उठाने की। वो 5 मिनट बोल के उठ ही नहीं रहा था। मैंने जाके प्यारी सी पप्पी दे के उसे उठाया। उसे भी मैंने उठाकर फटाफट से रेडी कर दिया था। यहाँ पर मुझे मेरे हस्बैंड और मेरे बड़ा वाला बेटा बहुत ही हेल्प कराते हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, मेरे हस्बैंड ऊपर जो मैंने कपड़े धोए थे वो ऊपर रखने जा रहे थे और साथ में वो कचरे का डब्बा था वो भी देने जा रहे थे, लेकिन मैंने बोला मैं खुद ही रख लूँगी। यहाँ मेरा छोटा बेटा रेडी हो गया था और उसको डेली पर यूनिफॉर्म मेरा बड़े वाला बेटा ही उसे पहनाता है। यहाँ रेडी हो गए थे। ये है हमारे बच्चों के सैटरडे यूनिफॉर्म। डेली की तरह मैं बच्चों को बनाना शेक ही देती हूँ। रेडी हो गए थे बनाना शेक और बच्चे यहाँ पी रहे थे। और यहाँ डेली की तरह हमारी जीवीएमसी की गवर्नमेंट की गाड़ी आई थी कचरा लेने की। इस तरह से कचरा लेने की गाड़ी आती है गवर्नमेंट से। और डेली मेरे हस्बैंड छोटे वाले बेटे को अच्छे से बाल बना के देते हैं। ब्रेकफास्ट सबका हो चुका था, जो कि फ़ास्ट था, इसलिए किसी ने ब्रेकफास्ट तो नहीं किया था। बनाना शेक ही सब ने पी लिया था और मैंने वो सब बर्तन वगैरह और सिंक सब मैंने क्लीन कर लिया था अच्छे से। मॉर्निंग का मेरा ज़्यादातर काम इस तरह से फिनिश हो चुका था। थोड़ा सा क्लीन अप भी हो चुका था और बाकी काम मैं बच्चों के जाने के बाद ही करती हूँ। देन यहाँ पर मोस्टली सारा काम हो चुका था। अब थी बारी बच्चों को पढ़ाने की, जो 7:30 बज रहे थे फ्रेंड्स। हम डेली स्कूल टाइम है 8:20 का। आधा घंटा हम दोनों अपने बच्चों को थोड़ा सा भी कुछ पढ़ा लेते हैं, रिवीज़न करवाते हैं। ये हमारा डेली रूटीन है। मेरे हस्बैंड बड़े वाले बेटे को और मैं छोटे वाले को डेली पढ़ाती हूँ। अभी मैं ब्लॉग बना रही थी, इसकी वजह से मेरे हस्बैंड दोनों को अभी पढ़ा रहे थे। इससे क्या है कि बच्चे का ब्रेन अच्छे से वर्क करता है डेली में पढ़ाने से। हमारा डेली का ये रूटीन है। अब बच्चे स्कूल जा चुके थे, मैंने बाहर जो बालकनी में थोड़ा सा डस्टिंग और कचरा साफ़ करने का काम था वो मैंने चालू किया। यहाँ बच्चों की चप्पलों में इतनी सारी मिट्टी सी थी, वो मैं झाड़ झाड़ के अच्छे से साफ़ कर। यहाँ पर फ्रेंड्स, हम लेडीज़ की सुबह कैसे कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता है। बच्चों के काम, हस्बैंड के ऑफिस और घर का डस्टिंग वगैरह काम सब करते करते मॉर्निंग में कितना भी चाहो हम टाइम पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़ ही नहीं पाते। रेत की तरह सरक ही जाता है सुबह हमारी। लेकिन कोई बात नहीं, अपनों के काम करने में कैसी दिक्कत। जो भी है अपने हैं, अपने के लिए ही कर रहे हैं और इसी का नाम ज़िंदगी और इसी में मज़ा है। फ्रेंड्स, ये सब मैं सोच ही रही थी और एक बात तो मैं भूल ही गई थी कि वीडियो ऑन था और मेरा ब्लॉग बन रहा था और मैंने यहाँ मेरे हस्बैंड के ही जूते पहन के क्लीन कर रही थी। रास्ते पर चली गई थी मैं बाहर तक क्लीन करने के लिए। इसीलिए कहते हैं ना, लेडीज़ काम करती है तब पता भी नहीं चलता ऊपर क्या है, नीचे और आगे पीछे क्या है, सब हम भूल ही जाते हैं। आज सैटरडे था तो बच्चे का स्कूल में हाफ डे था और बच्चे जल्दी से घर पर आ चुके थे।
और हम दोनों का फास्ट था तो हम रात में नहीं कुछ खाने वाले थे। सो बच्चों को बहुत भूख लगी थी और बच्चों ने बोला मम्मा कुछ अच्छा सा चटपटा सा कुछ बना दीजिए। सो मेरे पास डोसा का बैटर पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस बैटर में से कुछ अच्छा सा बढ़िया सा बच्चों के लिए चटपटा सा बना दिया जाए। सो मैंने जो पिज़्ज़ा डोसा था वो बहुत ही अच्छा, मैंने पहले भी 1-2 बार बनाया है जो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा है। सो मैंने सोचा आज वही बना देती हूँ बच्चों के लिए। और यहाँ रेडी हो चुका था बच्चों का पिज़्ज़ा डोसा, जो कि मैंने उसमें डाला था चिली सॉस, टोमेटो सॉस और मेयोनीज़ और थोड़ा सा चाट मसाला। इस तरह से मैंने बच्चों की प्लेट सजा के रख दी थी और बच्चों का डिनर भी रेडी हो चुका था और सो बच्चे यहाँ पर खाने लग गए थे। लेकिन फ्रेंड्स मैं यहाँ एक बात तो भूल ही गई थी कि मेरे छोटे बेटे को बिल्कुल भी चिली या चिली सॉस वगैरह बिल्कुल उसको राज ही नहीं आता है। थोड़ा सा वो उसको मिर्ची वगैरह आ गया तो देखो उसकी कैसी हालत होती है, वो आप ब्लॉग में देख ही सकते हो। फिर मैंने फटाफट से उसके लिए दूसरा डोसा बनाया। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे